धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आज तमाम जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, संसद परिसर से जो चंदा इकट्ठा हुआ, आप हनुमान मंदिर लेकर पहुंचे हैं, कितना चंदा आप लेकर पहुंचे हैं और दूसरा यहाँ आने की वजह क्या है? 2,15,490 रुपए, 2 चांदी की गिन्नी जो हम सब ने इकट्ठी की थी, वो आज सबसे प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में समर्पित की। पुजारी जी ने दर्शन कराए, आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया और साथ में ये रसीद भी पकड़ाते हुए कहा कि हम लोग उसमें के नहीं है कि बिना रसीद के सहयोग। चंदा आपने इकट्ठा किया था, मकसद क्या था इकट्ठा करने का? क्यों आप लोग संसद परिसर में बैठकर जनता? ऐसे ही चंदा, ये तो हम लोगों ने तो सिंबॉलिक किया, थोड़ा किया या थोड़े लोगों ने किया। यहाँ तो करोड़ों लोगों ने दिया है, करोड़ों लोगों ने दिया और डकैती डली है। चूंकि संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, तो संसद के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया देश को और बताया सारे दुनिया को कि बीजेपी के लोगों ने करोड़ों लोगों के चंदे के जो समर्पण किया है उसका कैसे इन्होंने डकैती डाली। बीजेपी कह रही है ढोंग कर रहे हैं आप? कोई ढोंग नहीं, हम लोगों का समर्पण है। आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो चंदा चोरी को लेकर लगातार आप आवाज उठा रहे हैं। राम भक्त हनुमान, कलयुग के जागृत देवता हनुमान, और लोग कहते हैं प्रभु श्री राम के कान में जो बात पहुंचानी है वो हनुमान जी के पास पहुंचा दो, अपने आप पहुंच जाएगी। मेरा एक सवाल ये है कि अयोध्या में भी हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ पे क्यों नहीं? नहीं, चूंकि संसद में पैसा इकट्ठा हुआ था, सारे सांसद यहाँ इकट्ठे थे, तो सबकी सुविधा के हिसाब से आप सब भी यहीं इकट्ठे थे। आप ही लोगों के कैमरों की नजरों के सामने चंदा इकट्ठा हुआ था, तो आप ही के कैमरों के सामने हम लोगों ने समर्पित किया। पेपर लीक मामला और ये चंदा चोरी मामला, और इसके बाद भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। अब सरकार तानाशाही पे जनता जवाब देगी। एक सवाल ये है कि अभी अखिलेश जी ने भी एक ट्वीट किया है कि 20,000 अब बीजेपी डालने वाली है महिलाओं के खाते में, तो ये कहा गया है कि अब उनके पास पैसे नहीं है तो 20,000 अब जाके और कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या आप लोग क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये केवल नई चीज नहीं है, कई राज्यों में कर चुके हैं। 20,000 जो नए डालने से पहले जो पुराने घोषणाएं हैं उसका जवाब दें। यही योगी जी ने कहा था कि 70 लाख रोजगार देंगे एक एक कार्यकाल में, 2-2 कार्यकाल हो गए, यानी अकेले यूपी गवर्नमेंट को 1,40,00,000 रोजगार देने चाहिए थे, सरकारी वो भी। दिल्ली की सरकार ने कहा था 2 करोड़ हर साल, यानी 12 साल में 24 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। अब बीजेपी के लोगों से हिसाब लेने का समय आ चुका है, जनता हिसाब मांग रही है और चंदा चोरी का भी हिसाब मांग रही है। आशीर्वाद लिया क्या? पूरा पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया है, पुजारी जी सामने आपके पूरा आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, शानदार दर्शन कराए और चढ़ावे की रसीद भी दी। और पुजारी जी ने कहा कि हम बिना रसीद के चंदा नहीं लेंगे, हम आपको रसीद भी देंगे, क्योंकि पुजारी जी की नीयत इस पैसे की हनुमान जी के सेवा के लिए है, राम जी की सेवा के लिए नीयत है। पुजारी जी की नीयत ये नहीं है कि कहीं उनके या उनके किसी शिष्य के गमन की नीयत नहीं है। ये हमारे पुजारी जी, ईमानदार पुजारी जी आपके सामने, और वहाँ के ट्रस्ट के लोगों ने क्या किया वो देखिए, और यहाँ के ट्रस्ट के लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। बिल्कुल धर्मेंद्र यादव थे, तमाम सांसद, ये तमाम जो सांसद थे यहाँ पहुँचे थे। सीधा मकसद जो प्रदर्शन संसद परिसर में हुआ, जहाँ चंदा इकट्ठा हुआ, उस चंदे को लेकर आज हनुमान मंदिर के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में लेकर तमाम सांसद पहुँचे थे। और मकसद सिर्फ यही है कि जो चढ़ावा चोरी का जो एक बड़ा प्रकरण रहा उसको लेकर संसद परिसर में एक प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद आज उस मैसेज को देने में कि बाकायदा हमने रसीद ली, रसीद दिखाई, जो 2,15,490 रुपये वहाँ से इकट्ठे हुए थे, जिसमें कुछ चांदी के सिक्के भी थे, कुछ चीज़ें भी थी। तो यही एक मकसद था, यही वजह थी कि अभी तमाम सांसद यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरीके के मुखर विरोध लगातार उठता रहा है, आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद जो थे, संसद परिसर में जो चढ़ावा इकट्ठा किया प्रदर्शन के दौरान, वो आज हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में लेकर, यानी कहा जाए कि यहाँ दान दिया। मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं, मैं आपसे सीधा पूछना चाह रहा हूँ, आज समाजवादी पार्टी ने चंदा दिया, कैसे आप लोगों को दिया, क्या बोलकर आए और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो उन्होंने बताया जो उन्होंने इकट्ठा किया था संसद परिसर में पैसा 2,15,400 और प्लस 2 चांदी के सिक्के, उन्होंने बाबा के चरणों में अर्पण करे और प्रसाद ग्रहण करा, पूजा अर्चना की और ये कहा कि भाई उन्हें लोगों को सद्बुद्धि है जो है। आप कैसे देखते हैं चढ़ावा चोरी, जिसको एक बड़ा विवाद, जिसको सबने देखा और उसके बाद इसको लेकर एक विरोध हो रहा था, और आज वही चंदा यहाँ पे कहा जाए कि एक प्रदर्शन के दौरान इकट्ठा किया, मंदिर में आया, और आप कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ जो हुआ हो तो गलती है, कि उसे भावना को, हमारी आस्था नहीं, भावना को भाई हमारी भावना थी भाई बाबा के चरणों में, कुछ लोगों की कमी की वजह से सब बदनाम नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपने रसीद भी दी है, और क्या आपने रसीद क्या बोलकर दी है कि इस मंदिर से रसीद दी जाती है? रसीद इस हमारे लिए, हाँ, यहाँ पर जो भी चढ़ावा आता है
मंदिर ट्रस्ट तो हम उसके रसीद देते हैं। तो ये जो संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन रहा उसको भी कैसे देख रहे हैं आप फिर कि जो चढ़ावा चोरी को लेके देश देखिए वो राजनीति की बात है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, क्यों हमें तो अपने धर्म से मतलब है, राजनीति में हम पढ़ना नहीं आपने चाहते। पर्ची दे दी है, रसीद दी है बिल्कुल ये रसीद ली है, बाकायदा दी है। और कहा जाए कि जो चढ़ावा चोरी हुआ था उसको लेकर लगातार एक विरोध मुखर विपक्ष कर रहा था। उसमें ये एक तस्वीर भी थी कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, आज वही चंदा आगे यहाँ दान दिया है। लेकिन जिस तरीके से जो अयोध्या राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, जिसका विरोध लगातार हो रहा है, कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी तक पहुँचने की बात है, निष्पक्ष जाँच की बात है, जो कई तस्वीरें देखी तो उसके भी मुखर विरोध आगे जारी रहेगा। कैमरा संजय के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली।